हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा के एक परिवार दुखद स्थिति है कि ताजनगरी के निवासी और मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर का पार्थिव शरीर पिछले 13 दिन से चीन से वापस नहीं आ पा रहा है। चीफ इंजीनियर की परेशान पत्नी दूतावास से लगातार संपर्क कर रही है और प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री को ट्वीट भी कर चुकी है, पर कार्रवाई आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। शाहगंज साकेत कॉलोनी के निकट चाणक्यपुरी में साईं धाम रेजिडेंसी निवासी शिक्षिका अंजुलता और उनकी 80 वर्षीय सास रामकिशोरी श्रीवास्तव का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बच्चे भी रह रहकर माँ और दादी से लिपट कर रोने लगते हैं। अंजुलता का पूरे समय लैपटॉप पर पति की कंपनी, दूतावास और अन्य अधिकारियों से संपर्क करते हुए बीत रहा है, लेकिन कहीं से शीघ्र पार्थिव देह मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही। उनकी मदद करने के लिए चीन में निवास कर रही भारतीय महिला नम्रता उपाध्याय ने चीनी अधिकारियों और भारतीय दूतावास से संपर्क किया। वे भागदौड़ में लगी हैं। कुछ अन्य आगरावासी भी मदद को आगे आए और विदेश मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाया। अंजुलता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनके पति अनिल कुमार 49 वर्ष का विगत 12 जून को अचानक हृदय गति रुकने के कारण चीन में निधन हो गया था। वे MVGGH नाइटिंगेल कंपनी में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उनका जहाज ड्राई डॉकिंग के लिए चीन के झेजियांग प्रांत के जोहुशान शहर में था। 11-12 जून की देर रात अनिल की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जोहुशान अस्पताल, झेजियांग विश्वविद्यालय जोहुशान शाखा रोगी संख्या 0001018654, पासपोर्ट संख्या Z53498833 में ले जाया गया था। सुबह वे अस्पताल में वापस आ गए। दोपहर में उन्हें फिर से सीने में दिक्कत हुई, तब पुनः अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अंजुलता ने केंद्र सरकार से विनती करते हुए कहा कि उनका परिवार बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। 80 से अधिक आयु की सास को पुत्र बिछोह की स्थिति में संभालना बहुत मुश्किल है। 13 दिन होने पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा। सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके पति के पार्थिव शरीर को आगरा भिजवाने का प्रबंध करे। एक्चुअल में भाई साहब ये शिपिंग लाइन में है, एज अ चीफ इंजीनियर वर्किंग में थे, पर थे नहीं हैं वर्किंग में एक्चुअल में जी। और पिछले 4 महीने ये जनवरी 29 को यहाँ से गए थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है, तो इनको अभी जून 15 तक वापस भी आना था, क्योंकि इनका साइन ऑफ हो रहा था। तो इस समय जो ड्राई डॉकिंग चल रहा था वो यहाँ पर चाइना में जॉनसान एक जगह है, वहाँ इनका ड्राई डॉकिंग पीरियड बस इट वाज अबाउट टू एंड, मतलब ख़त्म होने वाला था। ड्राई डॉकिंग में एक्चुअल में क्या है कि शिप में का पूरा मेंटेनेंस जो होता है, अब शिप में इतना 3-4 महीने ट्रैवल किया, उसके बाद फिर हर किसी व्यक्ति को रेस्ट चाहिए होता है और फिर अपने आप को एनर्जी रीगेन करते हैं जैसे हम, उसी तरीके से शिप का पूरा मेंटेनेंस होता है कि अगेन वो 4-5 मंथ्स के लिए बिना रुके अपने काम को अंजाम देता रहे। तो क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी क्या, मुझे 12th जो 12 जून को 8:30 बजे के करीब इनकी कंपनी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे और आपके हस्बैंड एडमिट हैं, ठीक है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो मैंने फटाफट कहा सर मुझे प्लीज़ नंबर दीजिए, तो उन्होंने कैप्टन का नंबर दिया। मैंने कैप्टन से कॉल किया तो कैप्टन कहते हैं मैम मैं तो शिप पर हूँ, आप सेकेंड इंजीनियर से बात करिए। तो मैंने तुरंत वहाँ पर कॉल किया। फिर मैंने कहा आई एम सो एंड सो, आप मुझे बताओ मेरे हस्बैंड। तो बोलते कि हाँ मैम हम सर को लेके आए हैं और उनका CPR चल रहा है। तो मैंने कहा क्या? तो हम सब बच्चे और हम सब पूजा वूजा करने लगे कि बेटा पापा को क्या हो गया देखो। तो उसके बाद फिर हमने एक कॉल किया, फिर दूसरा कॉल किया, फिर तीसरा, ऐसे चौथे कॉल में हमें ये पता चला कि उन्होंने क्लिनिकली ऐसे घोषित कर दिया। तो कुछ नहीं, फिर क्या हमने बहुत कहा कि हमें दिखा दो, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल के रूल्स ऐसे थे कि उन्होंने नहीं कहा। और उसके बाद जो व्यक्ति लेके गए थे उनकी भी अपना शिप में उनको वापस लौटना था, तो वो भी 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद सब लोग शिप में वापस आ गए। ही वॉज ऑल अलोन। तो वो वहाँ हॉस्पिटल में रहे। अब मैं किससे बोलूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई मेरा तो जानकार था नहीं वहाँ पर कि क्या है, क्या हो रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है। मैंने कहा कि उनको वेंटिलेटर पे रखो, तो बोलते नहीं मैम एक्चुअली डॉक्टर कह रहे हैं कि पल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं वेंटिलेटर पे कर सकते हैं। और उसके बाद तो फिर
फिर मैं पूरा रात एकदम मैं इंतज़ार ही करती रही। मैं जो शिप के लोग गए थे उनसे कॉलिंग करती रही। बाद में बोले मैम हमें शिप पे आना पड़ा क्योंकि हम वहाँ नहीं रात को रुक सकता है। तो वो सारे के सारे जो 2 लोग गए थे वो दोनों शिप पर भी वापस आ गए। पूरी रात मेरी भी ऐसी निकली हमारे। मैंने तो 13th को ही मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और एम्बेसी को मेल कर दिया था कि ऐसे-ऐसे हो गया है, प्लीज़ उनका मैं क्योंकि जब वो आए थे, जब वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए तो मैंने कहा भाई साहब मुझे मेल करना है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने पूछा, बोले हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं। और ये देखिए 13th का मेल। बाहर नहीं निकल सकता मोबाइल? अरे बाहर कैसे निकालूं, हिलेगा नहीं। ये सब चीज़ें करने के पहले ना साइलेंट पे रखना चाहिए, ठीक है? यदि आप दूसरों को साइलेंट कर सकते, भाई साहब क्यों नहीं परेशान हो गए आप ये बताइए। अरे परेशानी का हल मिले तब तो हम। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।